नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है बेटी की विदाई। आज शादी के दिन सुर्ख लाल जोड़े में सजी नेहा आज दुल्हन के लिबास में किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। संगीता जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बुलाए लिए जा रही थी कि तभी कमरे में पारस जी संगीता को आवाज देते हुए आए। अरे संगीता, तुम यहाँ हो, नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुंचने वाले होंगे, चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नजर अपनी बेटी नेहा पर पड़ी। नेहा को देखते पारस जी के आंखों के कोर गीले हो गए। उन्होंने कहा, नेहा, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी हो रहा है, ये सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती नेहा ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा पराई ही थी। आप ही तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। इतना सुनते ही पारस जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप नेहा के सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, नेहा दीदी ने तो सही कहा, काश आप उनको नर्सिंग के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। नेहा के 15 वर्षीय भाई सुमित ने कहा, तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी, पहले बड़ा हो जा फिर समझ आएगा। नेहा की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। पारस जी ने अपनी औकात से ज्यादा जो खर्च किया था, जो सामान नेहा के ससुराल वाले ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, एसी आदि सब कुछ दिया था। सभी घराती बराती पारस जी की बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन नेहा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि पारस जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। नेहा पढ़ना चाहती थी, लेकिन पारस जी की बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन नेहा के चेहरे पर अब भी ना खुशी थी ना गम था। नेहा की मां संगीता ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत की गोइच्छा दिया, नेहा ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के गोइच्छों को देखा। फिर एक नजर अपने घर की दीवारों, खिलौनों, सामानों के देखते देखते अपने पापा पारस जी के पास गई और उनसे कहा, पापा, आप क्यों रो रहे हो? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। आप खुश होइए। आज आपने अपना 21 सालों का बोझ उतार लिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा भी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज का फीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी कर दी। कहने को तो मैं अपनी थी, पर फिर भी मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजान लोगों को मुंह मांगी चीजें अपनी औकात से ज्यादा लाकर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज्यादा बड़ी बोझ थी? नेहा कहकर वहां से विदा होकर ससुराल चली गई। तभी नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकता है। पारस उठकर भागते हुए अंदर आईसीयू में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी मौत के बीच जूझते हुए देखकर उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दे बिटिया, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ कर दे बेटी। बदले में नेहा ने कहा, पापा, अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांसें ली। पारस जी की वेदना आज जैसे ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदार ने कहा, पारस भाई, रोना बंद कीजिए, नेहा के आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए। अब होनी को कौन टाल सकता है? लेकिन पारस जी की बेटी के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोचकर पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे,
आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर ना देखा होता। काश तुझे मैंने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से ना रोका होता। मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज मेरी नेहा बेटी दहेज की बलि ना चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगे बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके ना पूरा होने पर उन लोभियों ने नेहा को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने पारस जी को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उनको सजा भी मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन साहब, मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, पारस जी ने रोते हुए कहा। आज नेहा के पार्थिव शरीर को एक बार फिर लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोश थी, लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसकी मृत शरीर पूछ रही थी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन कौन है। मुखाग्नि देते पारस के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूसलाधार बरसात भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी और चीख चीख कर पूछ रही थी कि आखिर जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लग रही है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे और भी अच्छी अच्छी कहानी लाने का मोटिवेशन मिलता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।